अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया और फ्रांस को एक्यूज़ किया है कि आप लोग ही वो कारण है जिसके कारण आर्मेनिया है बदले की आग में जल रहा है और आप लोग ही लगातार उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्यूज़ किया है इंडिया और फ्रांस को कि आप लोग है लगातार वेपन आर्मेनिया को सप्लाई कर रहे हैं, वो बंद करें। आप ही लोग के कारण जो है टेंशन लगातार इस रीजन में बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे सर अज़रबैजान इंडिया और फ्रांस को क्यों ऐसा बोल रहा है और ये मैटर क्या है। देखिए मैटर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आर्मेनिया और अज़रबैजान है ये दोनों एक रीजन के लिए लड़ रहे हैं। 2020 से देखेंगे लगातार दोनों देश में काफ़ी तनाव रहा है। दोनों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का वजह है नागोर्नो काराबाख। आप इस मैप में देख सकते हैं। इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर दोनों देश आमने सामने रहते हैं। 90 के दशक से इस पहाड़ी इलाके पर आर्मेनिया का नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन 2020 की लड़ाई के बाद अज़रबैजान ने आर्मेनिया से ये इलाका छीन लिया। हालांकि ये भी बताया जाता है 2020 की लड़ाई में अज़रबैजान को सपोर्ट करने के लिए टर्की और कुछ हद तक पाकिस्तान भी आया था, लेकिन आर्मेनिया उस वक्त कमज़ोर पड़ गया था। इसके बाद देखेंगे आर्मेनिया ने लगातार फ्रेंडली कंट्रीज़ हो गए या अलग अलग देशों से मदद मांगनी शुरू की, जिसमें भारत और फ्रांस से बहुत सारे आर्म्स डील आर्मेनिया ने किया है। दोनों देश लगातार इस एरिया को अपना हिस्सा मानते हैं, अपना अपना देश का रीजन बताते हैं, इसलिए दोनों देश जो है का नेबरिंग कंट्री हैं, आपस में इस एरिया को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सारा रीज़न क्या है। अब रिसेंटली हुआ क्या है, कुछ मंथ में आर्मेनिया ने बहुत सारे वेपन डील्स साइन किए हैं इंडिया और फ्रांस के साथ। 2 महीने पहले ही की बात करें तो आर्मेनिया ने फ्रांस के साथ थेल्स ग्रैंड मास्टर 200 रडार, जो कि रडार होता है अगर मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर हो गया या फाइटर प्लेन आ गया, अगर आपके एरिया में आएगा तो रडार से आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वो साथ में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ज़मीन से जो एयर में वार कर सकता है। अगर कोई आपके एरिया में घुसा तो आप ज़मीन से उसको वार कर सकते हैं, अगर कोई हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट पे ये मिसाइल परचेज की है। साथ में इंडिया ने सप्लाइड किया आर्मेनिया को क्लोज टू $500 million, मतलब $500 million से ज़्यादा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आपको पता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जब भारत ने आर्मेनिया को दिया था उस वक्त भी अज़रबैजान ने बोला था कि ये बहुत गलत हो रहा है। साथ में एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और एम्यूनिशन भी भारत ने आर्मेनिया को प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ इंडिया जो है 155 mm आर्टिलरी गन्स भी आर्मेनिया को दे रहा है और बताया जा रहा है ये जो पहला बैच है इसका इक्विपमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। साथ में ये भी सजेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया कंसीडर कर रहा है कि दूसरा बैच भी वेपन का भेज दे ताकि आर्मेनिया जो है काउंटर कर सके अज़रबैजान एग्रेशन को। आपको बता दें इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि लगातार टर्की जो है पीछे से अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे भारत भी थोड़ा सा यहाँ आर्मेनिया का साइड लेता हुआ दिख रहा है ताकि आर्मेनिया अपना डिफेंस कर सके, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहीं पे देखेंगे अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका गुस्सा हो रहा है कि आप आर्मेनिया को सप्लाई देना बंद कर दें। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जो है यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि हमें अपना एक्सपोर्ट भी देखना है। अगर कोई कंट्री है हमसे वेपन इंपोर्ट कर रही है तो ऐसा तो नहीं हम बेचने से मना कर देंगे। अज़रबैजान जो है लगातार यहाँ पे देखेंगे अग्रेसर की तरह काम कर रहा है और आर्मेनिया को यहाँ पे क्रश कर रहा है, लेकिन आर्मेनिया भी फाइट बैक कर रहा है। जितने देश से हो सके पॉसिबल वो मदद ले रहा है और इसमें भारत और फ्रांस अभी सबसे आगे दिख रहे हैं जो आर्मेनिया के साथ यहाँ पे डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स इक्विपमेंट आर्मेनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल भारत की तरफ से इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है कि जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने बोला है उन पे आपका क्या राय है। जैसे ही इस पे कोई टिप्पणी आएगी, गवर्नमेंट की कोई कमेंट आएगी तो मैं आपके सामने वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।